ये वाली हेडफोन रिकमेंडेशन वीडियो नॉर्मल वीडियोस के मुकाबले में थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी कैसे? नॉर्मली हेडफोन रिकमेंडेशन वीडियोस में मैं आपको अच्छी बातें बुरी बातें बताता हूँ हेडफोन्स की, तो जिस तरीके से आपको पसंद आए उस तरीके से आप डिसाइड करके ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा अलग ये रहने वाला है, इसमें मैं आपको अपनी मेरी फेवरेट हेडफोन रिकमेंडेशंस देने वाला हूं। लाइक मुझे उस पर पैसे खर्च कर रहे हो तो मैं बेफिक्र होकर खर्च करूंगा, इस तरीके से मैं आपको रिकमेंडेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी सारे हेडफोन्स रहने वाले हैं। यहां पर मैं आपको प्राइसिंग के हिसाब से बताऊंगा। लाइक 1,000 रुपए का आपका आसपास बजट है तो ये हेडफोन्स देख सकते हैं। 3 से 4,000 रुपए का बजट है तो आपको लाइक 2-3 हेडफोन्स बताऊंगा। मतलब 5,000 रुपए से नीचे रहने वाले जो हेडफोन्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता दूं आपको, जितने भी हेडफोन्स मैं आपको बताऊंगा सभी के डिटेल रिव्यूज एंड काफी के कंपैरिजन वीडियोस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। चैनल पर काफी सारे हेडफोन्स की वीडियोस अवेलेबल है। और दूसरी चीज, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट की, तो आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम सस्ती शॉपिंग डील्स प्रोवाइड करते हैं। पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया। बाकी यहां पर अब हेडफोन्स की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले मैंने 4 हेडफोन्स रखे हैं 1,000 रुपए की प्राइसिंग पर, जिन पर मैं मतलब बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर सकता हूं, स्पेसिफिकली फॉर साउंड क्वालिटी। देखिए, सबसे पहले तो प्रायोरिटी रहेगी साउंड क्वालिटी। उसके बाद जो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है वो होती है कंफर्ट एंड फिट। तो कंफर्ट एंड फिट में ना इन चारों हेडफोन्स में से सबसे बेस्ट है बर्थ VE250। तो कंफर्ट एंड फिट इसका 1,000 रुपए के राउंड में वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि ये एक ओवर ईयर हेडफोन है, कानों को कवर करता है, कानों को प्रेस नहीं करता। और 1,000 रुपए में ओवर ईयर हेडफोन मिलना एक अच्छी बात है, नॉर्मली नहीं मिलता है। देख लो, ये बोट के और जेब्रॉनिक्स के ओवर ईयर हेडफोन नहीं, ये सभी ऑन ईयर है, ये एकमात्र ओवर ईयर हेडफोन है। तो फिटिंग एंड कंफर्ट अच्छा रहेगा, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, ड्यूरेबल है। और साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं, अच्छा थंपिंग मजेदार बेस है, बैलेंस बेस है, मजेदार है, वोकल्स क्लियर है, ट्रेबल सही है, लाउडनेस भी अच्छी मिलती है। हाँ, लाउडनेस हल्की फुल्की कम फील दे सकते हैं, लेकिन ऐसा उतनी भी नहीं, और कोई डिस्टोर्शन वगैरह नहीं है। मतलब मैं इस पर 1,000 रुपए खर्च कर सकता हूं साउंड क्वालिटी को लेकर। और साइड बाय साइड ओवर ईयर हेडफोन भी है, तो इसको मैं नंबर 1 में रख रहा हूं इन चारों में से। तो ये सबसे ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बिल्ट भी अच्छी है। हाँ, डुअल पेयरिंग इसमें नहीं है, ऑक्स पोर्ट इसमें मिल जाता है। बाकी इसके अलावा ओवरऑल चीजें अच्छी है। हाँ, प्लेबैक टाइम ध्यान रखना, इसका 30 to 40 आवर्स के अराउंड है, 40 आवर्स के अराउंड मिल जाएगा, जो कि जो इन्होंने लिखा है उतना ये दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये 1,000 रुपए की प्राइसिंग पर ये देख सकते हैं बर्थ VE250। अब 2 हेडफोन्स मैंने रखे हैं जो कि 1200 से 1,300 रुपए के अराउंड में मिलते हैं। एक है जेब्रॉनिक्स का जेब थंडर मैक्स और दूसरा है बोट रोकर्स 430। देखिए, इनका जो डिजाइन है ना वो एकदम सेम है। ये ना तो एक ओवर ईयर हेडफोन है, ना ही एक ऑन ईयर हेडफोन है। अगर आपके कानों का साइज छोटा है तो ये एक ओवर ईयर हेडफोन बन जाएंगे, अगर कानों का साइज बड़ा है तो ऑन ईयर रहने वाला है। कुछ ऐसे इनके साइज दिए गए हैं। दोनों फोल्डेबल है लेकिन रोटेट नहीं होते इनके ईयर कप। तो फिटिंग एंड कंफर्ट में लाइक 2 से 3 घंटे आप इनको वेयर कर सकते हैं, कानों को प्रेस करते हैं दोनों ही हेडफोन्स। बिल्ड क्वालिटी मुझे जेब्रॉनिक्स की ज्यादा अच्छी लगी है बोट के मुकाबले में। तो यहां पर मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा कि जेब्रॉनिक्स बेटर है बोट रोकर्स 430 से स्पेसिफिकली। और यहां पर जो लुक्स है ना वो भी जेब्रॉनिक्स की बेटर निकल कर आती है। अब मेनली साउंड क्वालिटी दोनों की सेम है, अच्छा बेस है, मतलब थंपिंग फील देता है, डीप टाइप थोड़ी बहुत फील आती है, वोकल्स क्लियर है, ट्रेबल्स अच्छे हैं, मतलब साउंड अच्छी है। मतलब मैं इस पे पैसे खर्च कर सकता हूं दोनों में से किसी पर भी साउंड क्वालिटी के मामले में। डुअल पेयरिंग दोनों में मिल जाती है, ऑक्स भी दोनों में है। प्लेबैक टाइम बोट रोकर्स 30 to 40 आवर्स का देता है, जेब्रॉनिक्स का आपको 50 to 60 आवर्स का दे देगा। 120 आवर्स मेंशन किया ब्रांड ने जेब्रॉनिक्स का, इतना नहीं है, 50 to 60 आवर्स मान के चलिए। देखिए, दोनों में से कौन सा ले, तो देखिए मैं आपको जेब्रॉनिक्स ज्यादा रिकमेंड करूंगा। स्टिल अगर आपको बोट ब्रांड का ही लेना है तो ये देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जेब्रॉनिक्स ज्यादा रिकमेंड करूंगा। लेकिन साउंड क्वालिटी वाइज मैं दोनों में से कोई भी ले लूंगा, दोनों अच्छे हैं, सेम है। 1,000 रुपए की प्राइसिंग पर 4th नंबर पर जिस हेडफोन को मैंने रखा है बोट रोकर्स 411। 4th नंबर पर क्यों? देखिए, ना ही ये फोल्ड होता है, ना ही ये रोटेट होता है, और बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, लेकिन ये ऑन ईयर हेडफोन है, कानों को प्रेस करता है प्रॉपर तरीके से। लाइक 1.5-2-2.5 घंटा इसको मैक्स आप वेयर कर सकते हैं, क्योंकि कानों को प्रेस करते हैं तो पेन वगैरह होगा हल्का सा। लेकिन यहां पर जो मेन चीज है ना, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। पिछले तीनों हेडफोन्स के मुकाबले में बेस लाउड है, इसमें तगड़ा टाइप फील देता थोड़ा, वोकल्स क्लियर है, ट्रेबल्स अच्छे हैं, कोई डिस्टोर्शन नहीं है, फुल वॉल्यूम पर लाउडनेस भी अच्छी है। तो इस वजह से मैंने ये लिस्ट में रखा है। प्लेबैक टाइम 30 to 40 आवर्स का ये दे देता है। ऑक्स पोर्ट नहीं है इसमें, ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ वायरलेस ही वर्क करेगा। तो 4th नंबर पर मेनली प्रायोरिटी साउंड क्वालिटी है, बेसीनेस थोड़ी सी चाहिए 1,000 रुपए की प्राइसिंग पर, तो ये हेडफोन है। देखिए, मैं चारों में से अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे पहले तो बर्थ 250 ये ले लेना, उसके बाद जेब्रॉनिक, ये सबसे ज्यादा मैं हाईलाइट करूंगा। अगर आपका है कि बेसीनेस थोड़ी सी ज्यादा चाहिए तो ये वाला ले लेना बोट का। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के
के कोड हो रही है। अभी जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं बॉट रोकर्स 441 ब्लूटूथ हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर 1500 से 2000 रुपए की प्राइसिंग पर मैंने 3 हेडफोन्स को रखा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन प्रायोरिटी अगर आपकी साउंड क्वालिटी है, बेस अच्छा चाहिए, मतलब प्रीमियम साउंड चाहिए, बिना सोचे समझे आप ले लो साउंडकोर H30i। साउंड क्वालिटी अभी तक अंडर 3000 में बोल सकता हूं, इससे बेटर मुझे किसी की नहीं लगी। मतलब प्रीमियम है, बेसीनेस है, मतलब क्लियरिटी एकदम टॉप नॉच साउंड है, प्रीमियम साउंड आपको मिलेगी। तो ये हेडफोन आप ले सकते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना कि ये एक ऑन ईयर हेडफोन है, कानों को प्रेस करता है, लाइट वेट है, डेफिनेटली लाइक 2-2.5-3 घंटे मैक्स आप वेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, ऑक्स भी इसमें मिलता है, प्लेबैक टाइम भी आपको अराउंड 40 to 50 आवर्स दे देगा फुल वॉल्यूम पर। तो ये चीजें अगर आपको चल जाएंगी तो ये हेडफोन साउंड क्वालिटी में टॉप नॉच नंबर 1 1500 से 2000 रुपए की रेंज में ये वाला हेडफोन। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा 1500 से 2000 रुपए में साउंड क्वालिटी के मामले में बोट रोकर्स प्राइम 415। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। बोट रोकर्स 480 का बेटर वर्जन बोल सकते हैं। नंबर बेशक छोटा है लेकिन वर्जन बेटर है। इसमें स्पेशल ऑडियो दिया है, तो यहां पर साउंड क्लियर मस्त है, वोकल्स ट्रेबल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, मतलब प्रीमियम टाइप साउंड इसमें मिलती है। बेस भी है अच्छा, ऐप सपोर्ट है, उससे आप बेस कम ज्यादा भी कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी में चेंजेस भी कर सकते हैं। इसका जो एयर कप्स का साइज है हल्का सा छोटा है। देखिए जिनके कानों का साइज मीडियम और छोटे साइज का, उनको तो प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन वाली फील आएगी। जिनके कानों का साइज बहुत बड़ा है तो वहां पर प्रेस करेगा कानों को थोड़ा बहुत। तो ये चीज इसकी है फिट में। बाकी इसके अलावा प्लेबैक टाइम आपको 50 to 60 आवर्स का दे देगा ये फुल वॉल्यूम पर, जो कि काफी सही है। हालांकि कंपनी ने 120 घंटे का बोला है, मैं कम से कम 60 आवर्स बोल देता हूं, आपको मिल जाएगा इतना। बाकी इसके अलावा डुअल पेयरिंग है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बढ़िया है, ऑक्स पोर्ट है, सब चीजें बढ़िया। साउंड क्वालिटी मेन प्रायोरिटी है। ओवर ईयर हेडफोन में तो बोट प्राइम 415 ले सकते हैं। 1500 से 2000 रुपए के बीच में थर्ड नंबर पर जो मैंने हेडफोन रखा है गो बोल्ट क्यू। ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है लिस्ट में और अभी तक एडिड है। रीजन इसके पीछे ये बिल्ट हो, चाहे कंफर्ट हो, चाहे फिटिंग हो, चाहे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, डुअल पेयरिंग हो, प्लेबैक टाइम हो 50 to 60 आवर्स, सभी चीजें बढ़िया दे रहा है इस प्राइसिंग पर। सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी, एक बैलेंस मिलती है। जिनको ज्यादा बेस नहीं चाहिए, ठीक ठाक मध्यम सा प्यारा बेस चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा बेस फील भी देता है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेस नहीं है, बैलेंस से थोड़ा सा अबव। वोकल्स ट्रेबल्स वगैरह अच्छे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, म्यूजिक सुनना तो भी अच्छा है। तो गो बोल्ट क्यू हेडफोन रहेगा थर्ड नंबर पर। अगर बैलेंस साउंड चाहिए आपको तो बेस ही चाहिए ये, उससे लाइक बेस थोड़ा सा हल्का सा कम हो तो प्रीमियम साउंड हो तो ये, अदरवाइज गो बोल्ट क्यू बैलेंस साउंड बेस्ट है। बाकी सारी चीजें भी उसमें अच्छी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं साउंडकोर H30i के हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है। यहाँ पर अभी आप ये जो वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है। तो ये थे 1500 से 2000 रुपए में 3 हेडफोन, जिन पर मैं खुद भी पैसे खर्च करना पसंद करूंगा। तो 2 से 3000 रुपए की प्राइसिंग पर मैंने 2 हेडफोन्स को रखा है। एक है गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर और दूसरा है बोट रोकर 650 प्रो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बोट रोकर 650 प्रो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है अच्छी है, कंफर्टेबल है, प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन है, कानों को अच्छे से कवर करता है। इसमें टच कंट्रोल मिलता है, बटन्स नहीं है, और जो कि काफी फाइन वर्क करता है, ये भी अच्छी बात है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल पेयरिंग सब मिलता है। प्लेबैक टाइम फुल वॉल्यूम पर 50 आवर्स तक का मिल जाता है। ऑक्स पोर्ट भी इसमें दिया है, लुकिंग वाइज भी अच्छा है। तो ये सारी चीजें अच्छी है इसमें। मेनली बात करते हैं साउंड की। इसमें जो साउंड मिलती है 2 टाइप की है, डॉल्बी ऑडियो है और एक जो मेन सिग्नेचर साउंड रहती है बोट की, वो वाली है। तो जो सिग्नेचर साउंड है वो बैलेंस मिलती है आपको, अच्छा थंपिंग बेस, मजेदार है, हल्का फुल्का लाउड भी फील देता है, बहुत ज्यादा लाउड ही नहीं है लेकिन अच्छा बेस है। वोकल्स ट्रेबल्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, लाउडनेस अच्छी है, फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। इसकी सिग्नेचर साउंड है जो कि अच्छी है, बैलेंस मिलती है, मजेदार है। और बाकी इसमें डॉल्बी ऑडियो दिया है, तो उसमें आपको एक थोड़ा सा बेस कम हो जाता है। उसमें एक आपको लाइक जो मूवी देखते टाइम आपको साउंड चाहिए कि आपको परफेक्टली कानों में पानी की साउंड आए, वोकल्स की साउंड आए, वो वाली साउंड इसमें आ जाती है। उतना परफेक्ट तो नहीं है डॉल्बी ऑडियो, लेकिन काफी हद तक अच्छा मिल जाता है इसमें। तो ये टाइप की साउंड बेटर है, मतलब मैं इस पे पैसे खर्च करना पसंद करूंगा। ऐसी साउंड है इसकी बैलेंस में। तो अगर आपको ऐसी साउंड चाहिए तो ये हेडफोन आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जितने भी चीजें दी है वो भी काफी अच्छी है। अब दूसरी साइड पर है गो बोल्ट मुस्टैंग थंडर। इसमें भी लुकिंग वाइज अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कंफर्ट फिट वाइज अच्छा है। 4 घंटे तक लगा सकते हैं, जैसे कि 650 प्रो को भी 4 घंटे तक आराम से लगा सकते हैं। सेम है इस मामले में। ऑक्स पोर्ट है, डुअल पेयरिंग है, कनेक्टिविटी अच्छी है। प्लेबैक टाइम यहां पर आपको 50 to 60 आवर्स का आराम से मिल जाएगा फुल वॉल्यूम पर। मतलब सारी चीजें अच्छी मिल जाती हैं इसमें, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल पेयरिंग सब है। मेनली साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो साउंड है बेसी साइड है। इसमें आपको एक लाउड थंपिंग बेस सुनने को मिलेगा और मेन बात बेस डिस्टॉर्शन
डिस्टॉर्शन क्रिएट नहीं करता है, फटता नहीं है, क्लियर है। हाँ प्रीमियम नहीं है उतना, लेकिन मजेदार है। बेस लवर्स को अच्छा लगेगा इसका बेस। वोकल्स भी ठीक है, बेस थोड़ा सा ओवर पावर देता है, ट्रेबल सही है, लाउडनेस तगड़ी मिलती है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो बेसीनेस अगर आपको ज्यादा चाहिए, प्रीमियम लुक चाहिए, लाइट्स भी जले, तो ये वाला हेडफोन। अदरवाइज बैलेंस साउंड चाहिए तो 650 प्रो ले लेना। हाँ मेरे पास में एक और हेडफोन भी था, बोट रोकर्स 512 ANC, उसको मैं लिस्ट में नहीं रख रहा हूं। उसमें जो बेस है ना अच्छा है, लेकिन सेम टू सेम 650 प्रो जैसी साउंड आ जाती है। उसमें बेस इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है बेस में, तो इसलिए मैंने क्यों उस पर उतना पैसा खर्च करना। 650 प्रो आप ले सकते हो, लेकिन बिल्ड क्वालिटी उसकी ज्यादा बेटर है। तो मतलब मैं उसकी बजाय मैं ये खरीदना पसंद करूंगा, पैसे बचाऊंगा, ये खरीदूंगा। साउंड ये बेटर लग जाएगी मुझे। ANC भी है उसमें, उतना बढ़िया नहीं है, इस वजह से मैंने उस पर पैसा खर्च करना नहीं पसंद करूंगा पर्सनली। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। बाकी इन दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा आपको बेटर रहेगा साउंड वाइज। मैंने आपको बता दिया, मतलब मैं तो दोनों में से किसी पे भी पैसा खर्च कर सकता हूं, ऐसे हेडफोन्स हैं। तो 3 से 5 हजार रुपए की प्राइसिंग पर मैंने 3 हेडफोन्स को रखा है, जिन पर मैं खुद भी पैसा खर्च करना पसंद करूंगा, जिनकी साउंड क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है। देखिए सबसे पहले तो तीनों की ना सिमिलैरिटीज मैं बता देता हूं। तीनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बढ़िया है, जो भी वर्जन है वो देख लेना, लेकिन अच्छी है। डुअल पेयरिंग भी तीनों में मिलती है, और यहां पर वायर्ड कनेक्टिविटी में ना फर्क है। साउंड कोर में ऑक्स पोर्ट है, इन दोनों में टाइप सी टू टाइप सी है। ये हाईलाइटेड है, अपग्रेडेड है, और साथ ही में टाइप सी टू टाइप सी वालों में माइक भी वर्क करता है। तो ये टाइप सी वाली चीज जे लैब में है और रियलमी में, और साउंड कोर Q20i में नहीं है ये वाला। इसके अलावा प्लेबैक टाइम अराउंड आपको 50 to 60 आवर्स का दे देंगे फुल वॉल्यूम पर। ANC के बाद ये तीनों ही हेडफोन्स लाइक 30-35 आवर्स का प्लेबैक टाइम देंगे। प्लेबैक टाइम के मामले में सेम है। ऐप सपोर्ट साउंड कोर और जे लैब में है, रियलमी में ऐप सपोर्ट नहीं है। ऐप सपोर्ट का अच्छा यूज है, देना चाहिए था रियलमी को, रियलमी में कमी। फिटिंग एंड कंफर्ट में नंबर 1 पे रखूंगा साउंड कोर Q20i, सेकंड पर जे लैब, थर्ड पर रियलमी। वेट थोड़ा सा ज्यादा फील देता है रियलमी। टाइमिंग बता देता हूँ, साउंड कोर में कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटे वेयर कर सकता हूँ, जे लैब 3-3.5-4 घंटे, रियलमी 2.5-3-3.5 घंटे मैक्स। तो ये इस हिसाब से भी आप देख लेना। रनिंग वगैरह, जिम वगैरह के लिए तीनों ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लुक्स एंड डिजाइन वाइज आप देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे देख लेना। बिल्ड क्वालिटी तीनों की टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं है, टूटने का चांसेस तीनों के जल्दी नहीं है, बढ़िया बिल्ट है, फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पर मेनली बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो देखिए फिटिंग में तो साउंड कोर बेटर है, साउंड क्वालिटी में भी बात करूं तो साउंड कोर सबसे बेटर है। देखिए नंबर 1 पे मैं रख रहा हूं साउंड कोर को। साउंड क्वालिटी के मामले में टॉप नॉच बेस, वोकल्स, ट्रेबल्स, प्रीमियम बेस मिलेगा, लाउडनेस है साउंड में, रिचनेस है साउंड में, तो ये चीज इसमें मिलेगी। उससे थोड़ा सा लाइक 2-4 पॉइंट्स कम मैं बोलूंगा जे लैब जे बर्ड्स में। इसकी भी साउंड क्वालिटी लगभग साउंड कोर जैसी ही है, लाइक 2-4 नंबर का फर्क मैं बोल रहा हूं बस। तो उस टाइप की साउंड इसमें मिल जाएगी। थर्ड नंबर पे मैं रख रहा हूं रियलमी की साउंड क्वालिटी को। इसकी जो साउंड है ना, प्रीमियम है, नो डाउट, टॉप नॉच है, बेस अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा लाउड बेस नहीं है। एक अच्छा प्रीमियम डीप टाइप बेस है, लेकिन लाउड नहीं है। तो जिनको लाउड बेस चाहिए उनको कम ही लग सकता है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा लाउड पसंद है, इस वजह से मैं इसको इस नंबर पे रख रहा हूं। जिनको लाउड नहीं पसंद वो शायद इसको नंबर 1 पे भी रख सकते हैं। तो बेस मुझे अच्छा लगा, इसका प्रीमियम है, वोकल्स ट्रेबल्स बहुत सही है, एलडेक का सपोर्ट इसमें मिलता है, और इसके अलावा रिचनेस है साउंड में, लाउडनेस भी है। साउंड कोर और जे लैब में थोड़ी सी बेटर लाउडनेस है, बाकी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है रियलमी में भी, इसलिए मैं इसको थर्ड नंबर पे रख रहा हूं। मे भी शायद थोड़ी सी लाउडनेस हल्की सी कम होने की वजह से इन दोनों के मुकाबले में, और लाइक बेस हल्का सा कम होने की वजह से इन दोनों के मुकाबले में, तो थर्ड नंबर पर ये। तो देखिए आपको टाइप सी टू टाइप सी नहीं चाहिए, मेन आपको चाहिए कि साउंड क्वालिटी टॉप नॉच हो और यहाँ पर कंफर्ट अच्छा मिल जाए, तो साउंड कोर ले लेना। लेकिन अगर आपको लाइक 3 से 3.5 घंटे वेयर करना है मैक्स, उससे ऊपर नहीं, साउंड क्वालिटी साउंड कोर लगभग उतने चल जाएगी, टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी चाहिए तो जे लैब ले लेना। उसके साथ में अगर आपको बेस उतना तगड़ा नहीं चाहिए, प्रीमियम रिच साउंड चाहिए, तो रियलमी ले सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना आप इसको 2.5-3 घंटे मैक्स वेयर कर पाएंगे, हैवी फील देता है, और टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी इसमें, लेकिन ऐप सपोर्ट है, तो इस हिसाब से देख लेना। देखिए मैं तो इसको खरीदना पसंद करूंगा नंबर 1 पे, लेकिन ये स्टॉक में नहीं रहा, बहुत मुझे लेना है अर्जेंट, तो मैं इसको खरीद लूंगा। अगर ये भी स्टॉक में नहीं रहा तो भाई 4,000 रुपए में ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं रियलमी के हेडफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो ये थे हेडफोन जिन पर मैं पैसा खर्च करना खुद भी पसंद करूंगा, और आपको बता रहा हूं ये चीजें। अगर आप इनको खरीदना चाहते हो, सभी के बेस्ट बाय लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए, वहां से क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं, और वहां से अगर आप बाय करेंगे तो चैनल को हेल्प मिलती है, हम ऐसे हेडफोन्स को खरीद कर आपको एक जेन्युइन रिव्यू कंपैरिजन दे पाते हैं। तो मेक श्योर वहां से बाय करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कौन से हेडफोन का रिव्यू या कंपैरिजन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।